Hello my dear students, you are watching ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। हमारा एक सीरीज चल रहा है दैट इज द राइटिंग स्किल। हम राइटिंग स्किल को किस तरह डेवलप करें, ये सीरीज कुछ दिन में बंद हो जाएगा, फिर दूसरा सीरीज आएगा। बहुत ही आसान लफ्ज में आपको समझाया गया है। आज हम देखेंगे एन इंडियन फार्मर, एक हिंदुस्तानी किसान, उसका घर कैसा रहता। पहले हम घर ले लिए। एन इंडियन फार्मर इज ए पुअर मैन, वो एक बहुत ही गरीब आदमी होता है। सो हिज हाउस इज नॉट डिसेंट, उसका घर डिसेंट नहीं होता। इट इज वेरी ऑर्डिनरी, ये आम घर होता है। इट्स फ्लोर इज नॉट सीमेंटेड, उसका फ्लोर जो है सीमेंटेड नहीं होता है। इट्स विंडोज आर एंड डोर्स आर ओल्ड फैशन्ड, उसका जो है खिड़की दरवाज़ा सब पुराने ही डिज़ाइन का होता है। इट्स रूफ इज ऑर्डिनरी, उसका रूफ ऑर्डिनरी होता है। देयर इज ए थैच ओवर इट, उसके ऊपर में एक थैच होता है। थैच का मतलब होता है वो पुआल से छाया हुआ रहता है। और उसका ड्रेस, अगर हम उसका ड्रेस देखें, फिर ड्रेस के बारे में जो पहनता है, हिज इनकम इज वेरी लो, उसका इनकम बहुत ही कम होता है। सो हिज ड्रेस इज चीप एंड ऑर्डिनरी, उसका ड्रेस सस्ता होता है और आम होता है। हिज क्लोथ्स आर कॉर्स, उसका क्लोथ्स जो है मोटा होता है। ही पुट्स ऑन अ लॉन्ग कुर्ता एंड शॉर्ट धोती, उसने एक लंबा कुर्ता पहनता है और एक शॉर्ट धोती पहनता है। ही हैज़ नो वूलन क्लोथ्स फॉर द विंटर, उसके पास में सर्दी के मौसम के लिए वूलन यानी कि ऊन के कपड़े का इंतज़ाम नहीं होता है। फिर उसके बाद फूड, वो खाता क्या है। हिज फूड इज़ वेरी सिंपल, वो बहुत ही आम खाना, सिंपल खाना खाता है। इट्स कंटेन्स नो फैट, लेकिन उस खाने में फैट नहीं होता है, यानी कि चर्बीदार खाना नहीं होता है जो आज हम खाते हैं। ही इट्स वेरी ऑर्डिनरी फूड, वो ऑर्डिनरी फूड है लेकिन वो सब हाइजीनिक है। ही हैज़ नो मनी टू बाय मिल्क, क्रीम, बटर एंड चीज़, वो उसके पास में पैसा नहीं होता है कि वो ये सब खरीद सके। बट वो क्या करता है, खुद गाय पालता है, वो गाय को पोसता है और रेयर करता है, उससे वो दूध पाता है। He is so poor that he cannot afford to buy fruits like apples and grapes. वो इतना गरीब होता है कि जब चाहता है एप्पल खा लेगा, ऐसा नहीं होता है। ना उसको ग्रेप्स यानी कि अंगूर नहीं खा सकता है। He depends on pulses and vegetables. वो डिपेंड्स करता है, वो उस पर ही रहता है, सिर्फ दाल पर और वेजिटेबल्स पर। वेजिटेबल्स का मतलब होता है वो पनी परिबा पर रहता है, यानी कि वो जो उगाता है उसी को खाता है। अब देखिए ये आपका माइंड क्या कहेगा कि हम कितना लिख पाएंगे, वो क्या क्या उगाता है, किस तरह उगाता है, ये सब वो फार्मर पर आ जाएगा। ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। जब हम एडवांस इंग्लिश राइटिंग सिखाएंगे उस वक्त में ये सब बताएंगे। वर्क, वो करता क्या है। हिज लाइफ इज़ वेरी हार्ड, उसका ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ही सख्त काम करता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। ही हैज़ टू वर्क इन एवरी सीजन, उसे हर सीजन में काम करना पड़ता है। विंटर में अलग फसल उगाता है तो विंटर में अलग है, और गर्मी में अलग है, वो हर सीजन में काम करता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बहुत ही सुबह उठता है, अर्ली मॉर्निंग। एट नून ही ईट्स हिज सिंपल फूड इन द फील्ड, लेकिन नून के वक्त में, दोपहर के वक्त में वो साधारण खाना खाता अपने फील्ड में बैठ के, अपने खेत में बैठ के। एट नाइट ही गोज टू विलेज चौपाल, वो गांव के चौपाल में जाता है। चौपाल उसको कहते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ द विलेजर्स। शाम के रात के वक्त में गांव के जो पुअर फार्मर्स रहते हैं वो बैठ के वहाँ ताश खेलते हैं या गप्पा मारते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट वहाँ करने के लिए जाता है। दिस इज ए पैराग्राफ ऑन इंडियन फार्मर, इट इज़ वेरी स्मॉल।
एंड इट हैज़ बीन रिटेन इन ए वेरी स्मॉल सेंटेंसेस। और आपके लिए फिर जब आएगा तो बड़ा सेंटेंस होगा जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो उसको लिखें, अपने प्रैक्टिस करें, जिससे आहिस्ते आहिस्ते उनका राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे वर्ड को लाऊं जिसको समझने में तकलीफ़ हो और आप अभी लिख ना पाएँ। ओके, आई होप दैट ये आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर देखते रहिए। और मैं इसके बाद में फिर आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक्स अ लॉट।